खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। कश्मीर की युवती की मानव तस्करी और धर्म परिवर्तन के प्रयास का सामने आया मामला। विश्व हिंदू परिषद की सूचना पर पुलिस ने शुरू की जांच। फायरिंग के बीच शहर से तस्करों ने 2 गाय की पार किया पीछा, लेकिन शातिर हुए फरार। अलवर मंडी में कृषक कल्याण फीस के विरोध में ठप रहा कारोबार, व्यापारियों ने किया धरना प्रदर्शन। और प्रेम विवाह के 6 माह बाद ही युवती ने फंदा लगाकर दी जान। खुदनपुरी में हुई घटना के बाद पिता ने प्रताड़ना के लगाए आरोप। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। अलवर के शालीमार में बुधवार सुबह एक युवती डरी सहमी हालत में नजर आई। आसपास के लोगों को समझ नहीं आया कि माजरा क्या है, लेकिन जब विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों को सूचना मिलने पर वे यहां पहुंचे तो सारी स्थिति साफ हो गई। आइए आपको बताते हैं कि माजरा क्या था और इस युवती ने क्या गंभीर आरोप लगाए हैं। कश्मीर से करीब 3 साल पहले मानव तस्करी कर एक युवती को अलवर लाया गया। वहीं पिछले दिनों एक गूंगे व्यक्ति को उसे सुपुर्द करने के साथ ही धर्म परिवर्तन की कोशिश की गई। अब पीड़िता पुलिस के संरक्षण में है। तिजारा के शेखपुर गांव से भागकर पहुंची यह युवती शहर के शालीमार क्षेत्र में बुधवार सुबह संदिग्ध हालत में मिली। विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष देवेंद्र छाबड़ा और शहर मंत्री प्रेम गुप्ता को सुबह करीब 10 बजे इस युवती के बारे में सूचना मिली थी। इसके विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और सदर थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस युवती को अपने संरक्षण में थाने ले गई। पुलिस पूछताछ में युवती ने बताया कि वह मूल रूप से कश्मीर की रहने वाली है और करीब 3 साल पहले उसे जबरन एक ट्रक में बिठाकर अलवर लाया गया था। यहाँ उसकी शादी करवाई गई, जिससे एक बच्ची भी पैदा हुई। इसके बाद उसे तिजारा के पास शेखपुर गांव में एक गूंगे व्यक्ति को भेज दिया गया। यहाँ कलमा पढ़वाकर उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की गई। उससे जबरन कलमा पढ़वाकर धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की गई। युवती का आरोप है कि उसे अब तक 2 बार अलग अलग लोगों को बेचा गया। वह शेखपुर गांव से किसी तरह भागकर अलवर पहुंची थी। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों के अनुसार युवती नाबालिग प्रतीत हो रही है, लेकिन सही उम्र का निर्धारण मेडिकल परीक्षण के बाद ही हो पाएगा। उधर पुलिस ने मानव तस्करी, जबरन विवाह और धर्म परिवर्तन के पहलुओं से गहन जांच शुरू कर दी है। ये वैसा 2 घंटे पहले अपना घर शालीमार से फोन आया था और हमारे अधिकारियों ने जयपुर से फोन किया। हम लोग आए, तब तक यहाँ पुलिस वाले इसको सदर थाने में लेके आए थे। हम लोग जैसे कार्यकर्ता आए तब पता लगा कि लड़की बड़ी डरी हुई सहमी हुई है। इससे काफी देर पूछने के बाद इसने बताया कि भाई साहब मैं बताऊंगी अकेले में। बाद में बताया तो पता चला कि ये तो मानव तस्करी एवं लव जिहाद जैसे अनेक रोगों से ग्रसित है। जिसको हम सुनते हैं वही काम यहाँ पे हुआ है। तो इसके अंदर करीब ये जम्मू कश्मीर के हाईवे पे दौड़ रही है, बता रही है कि मेरे माँ बाप मर गए, मेरे बाप है नहीं, मैं ऐसे ही घूम रही थी। घूमने के बाद कोई मेरे को ट्रक में ले आया, ट्रक में ले जाके बोले मैं शादी करूंगी, मेरी मजबूरी थी। मैंने कहा मैं पूनम नाम की लड़की और हिंदू हूं मैं, लेकिन उन्होंने शादी के नाम पे बाद में इन्होंने बुर्का पहना दिया मेरे को। बुर्का पहनाने के बाद मेरा धर्म परिवर्तन कराया गया, कलमा पढ़ाया गया। फिर उसके बाद किसी दूसरे को बेच दिया गया इन्होंने, जो वो गूंगा बहरा था। और उसमें फिर इसके बाद जबरदस्ती वगैरह मारपीट किया होती। एक जैसे न तैसे करके ये भाग के आ गई है। तिजारा में शेखपुर गांव है, वहां से ये भाग के आई है। और आज सुबह आई, जब पुलिस वालों किसी ने भाई ने सूचना दी, सूचना देने के बाद हम लोग यहाँ पे आए। अभी बच्ची ने कश्मीर से जो उनको लेके आए थे डायरेक्ट शेखपुर लेके आए? नहीं, वो कहीं और जगह लेके आए हैं। वो कोई और ही गांव है, कोई जैसे गांव से गांव भेज दिया, इस तरह का ये मानव तस्करी है। इसको फिर लास्ट में शेखपुर, हाँ लास्ट का ये गांव है। और अभी ये अंडर नाबालिग है। शालीमार, अपना घर शालीमार के बाहर ये लड़की लावारिस स्थिति में मिली थी। हमें जयपुर से फोन आया कि साहब इस तरह से एक लड़की जो है वो मानव तस्करी की शिकार हुई है। तो ये थाने वाले इसको यहाँ पर थाने में ले आए। इसकी 3 साल पहले शादी हुई है। ये कोई जम्मू कश्मीर से, जैसे बोल रही है लड़की की जम्मू कश्मीर से मेरे को ट्रक के अंदर बैठा के लाए। तो वहां पर जहाँ शादी हुई, वहां पर ये जैसा लड़की बता रही है कि मेरी जिस लड़के से शादी हुई उससे एक बच्ची हुई, उसके बाद मेरे को दूसरी जगह भेज दिया गया।
और दूसरी जगह भेजने के बाद मेरी किसी गूंगे बहरे से शादी करा दी गई। वहां मेरे साथ जबरदस्ती की गई, मारपीट की गई, मुझे कलमा पढ़ाने की कोशिश की गई, धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की गई। तो ये मामला है जो ये सामने इस लड़की ने जो बयां कहा वो ये है। तो हम विश्व हिंदू परिषद की तरफ से यहाँ पर आए, ऊपर से हमारे जयपुर से आदेश थे, तो यहाँ पर आके हमने यहाँ पुलिस की कार्रवाई के लिए इसको यहाँ पर बच्ची को छोड़ दिया है। और अब पुलिस अब जिस तरह से कार्रवाई करेगी आगे, उससे अपेक्षा है कि जो उचित कार्रवाई होगी वो करेगी। ये कितने दिन पहले वहाँ से आई थी? ये आज की बात है, 2 घंटे पहले की बात। कश्मीर के ये जैसा वो बता रही है कि अपने बयान में 3-3.5 साल पहले आई थी वहां से। इस बीच में कितने लोगों के पास मतलब बेटी कितने? ये सर ये निश्चित हमको पता नहीं है, जैसा वो बयां कर रही है कि पहले मेरे से लड़की बता रही, जैसे 2-3 जगह ऐसा हुआ है मेरे साथ। अलवर शहर में गौ तस्करों द्वारा गुपचुप आकर गायों को ले जाने की घटनाएं हो रही हैं। गत देर रात करीब 2 बजे एनईबी थाना क्षेत्र के 60 फुट रोड पर गौ तस्कर एक पिकअप वाहन में सवार होकर पहुंचे। उन्होंने 2 गायों को पिकअप में चढ़ा लिया और तीसरी गाय को चढ़ाने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान गौ रक्षकों और पशु प्रेमी परिवार को इसकी सूचना मिल गई और उनकी टीम मौके पर पहुंच गई। गौ तस्करों ने खुद को गिरता देख फायरिंग शुरू कर दी और पत्थर भी बरसाए। इस हमले में गौ रक्षकों की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन फिर भी उन्होंने गौ तस्करों का पीछा किया। रायपका तक पीछा करने के बाद गौ तस्कर अपनी पिकअप गाड़ी के साथ फरार हो गए। उधर एनईबी थाना पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और गौ तस्करों की तलाश शुरू कर दी है। बिल्कुल हमारे ऊपर गोली चलाई है, बियरों की बोतल फोड़ी है। और किसी भी तरीके से लग रहा था उनके हौसले आपको कि बुलंद लग रहे थे कि वो डरे कि नहीं डरे? नहीं, वो पूरे हौसले बुलंद थे। और आपकी जान को उनसे खतरा था? ना, बिल्कुल खतरा था। और कितनी गाय ले गए वो? 3 गाय ले गए। गौरतलब है कि शहर से रात के अंधेरे में गायों को ले जाने की कई घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं। ऐसे में गश्त को चौकस करने की जरूरत बनी हुई है। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के आह्वान पर अलवर कृषि उपज मंडी में व्यापार ठप है। कृषक कल्याण फीस के विरोध में व्यापारियों ने मंडी के मुख्य गेट को बंद कर धरना प्रदर्शन किया। इसके चलते मंडी परिसर और आसपास के इलाकों में जाम की स्थिति बन गई। वहीं सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। उधर मंडी अध्यक्ष सत्य विजय गुप्ता ने बताया कि कृषक कल्याण फीस का बोझ सीधे व्यापारियों और उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है, जबकि इसका कोई प्रत्यक्ष लाभ किसानों तक नहीं पहुंचता। उन्होंने राज्य सरकार से तत्काल इस फीस को समाप्त करने की मांग की है। वहीं मंडी के पूर्व अध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने बताया, उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार केवल टैक्स वसूली में रुचि रखती है, लेकिन किसानों और व्यापारियों की समस्याओं की अनदेखी की जा रही है। व्यापारियों की मांग है कि राज्य के बाहर से आने वाली कृषि जिन्सों पर मंडी टैक्स और कृषक कल्याण फीस समाप्त की जाए। साथ ही ज्वार, बाजरा और मक्के जैसे मोटे अनाज पर लगने वाला शुल्क हटाया जाए। वहीं 1 जुलाई तक कोई निर्णय नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी गई है। अध्यक्ष राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ जयपुर, हमारी राजस्थान की पूरी समस्त मंडियों का एक संघ है, राजस्थान संघ। उसके हमारा जो शीर्ष संघ द्वारा यह आह्वान किया गया है कि जो कृषक कल्याण फीस है और आयातित माल जो उद्योगपति हमारे सरकारी माल लाते हैं अन्य स्टेटों से, उन पर ये टैक्स समाप्त किया जाए। ये हमारी मुख्य मांग है। वर्तमान में मैं आपको इस जानकारी के लिए बता दूं, कृषक कल्याण फीस गहलोत सरकार द्वारा इसे लगाया गया और ये कहकर लगाया गया कि इसे हम किसान के कामों में लेंगे। इसे हर 3 महीने में 6 महीने में इसको एक्सटेंड कर दिया जाता है और हमारा संघ की ये मांग है कि ये चूंकि किसानों के कोई काम नहीं आ रहा, इसको ये नए उद्योगों को सब्सिडी के रूप में काम ले रहे हैं। जब किसानों के काम नहीं आ रहा तो इसे समाप्त किया जाए। फिर भी ये चूंकि हम 15 दिनों से इसमें प्रशासनिक अधिकारियों, हमारे माननीय संजय शर्मा जी से हमारा सारा प्रतिनिधि मंडल भी मिला, उन्हें अवगत कराया गया कि इसे अगर आप समाप्त करने की स्थिति में नहीं है तो आप इसे 50 पैसा सैकड़ा जो कृषक कल्याण फीस आपने लगाया हुआ है, इसे हर 3 महीने स्टैंड ना कर इसे आप स्थायी रूप में कर दें और जिससे व्यापारियों को रोजाना ये रेवेन्यू आपका कोई कम नहीं होगा। हम सरकार के साथ हैं, सरकार का कोई रेवेन्यू का कोई हम नुकसान नहीं करना चाहते, लेकिन वर्तमान में जो सरकार एक एजेंडा लाई है बनाकर कि हम 2% के कैप लगाएंगे और 1.5% आपको वापसी दे देंगे, आपके ऊपर 50 पैसे का ही भार पड़ेगा। उसके लिए हमारे सारे व्यापारी सहमत नहीं है, क्योंकि 1.5% किसी भी राज्य सरकार के विभाग से रिफंड लेना किसी के लिए बहुत बड़ी कठिनाई का कार्य है। अलवर में प्रेम विवाह के 6 माह बाद एक युवती ने आत्महत्या कर ली। वहीं मृतका के पिता ने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है।
वैशाली नगर थाना क्षेत्र के खुदनपुरी मोहल्ले में 22 वर्षीय आरती सैनी किराए के मकान में रहती थी। उसने फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। सामान्य चिकित्सालय में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। जानकारी के अनुसार आरती ने करीब 6 महीने पहले प्रकाश चंद बैरवा से प्रेम विवाह किया था। मंगलवार शाम आरती के पीहर पक्ष को सूचना मिली कि उसने आत्महत्या कर ली है। वहीं मृतका के पिता गिरिराज सैनी के अनुसार आरती ने अपनी मर्जी से प्रेम विवाह किया था तो आत्महत्या की कोई वजह ही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ससुराल पक्ष द्वारा आरती को प्रताड़ित किए जाने की आशंका जताई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। ये उसमें पुलिस वालों का फोन आया था, उन्होंने सब बच्चे ने फांसी लगा ली, बस इतना बताया था हमको। कहाँ से? वैशाली नगर। हाँ, कहाँ रहती है? ये वैशाली नगर पड़ता है, गाँव कुदलपुरी गाँव। अच्छा, वहाँ से किराए के मकान में रह रहे। बताइए, ये बताया खाली हमको। कब हुई शादी इसकी? शादी इसकी दिसंबर में। ये आपकी मर्जी से हुई? नहीं, भाग के शादी करी उन्होंने। तो ये क्या करता है लड़का? कुछ नहीं करता, ऐसे ही ढूंढता है। क्या लगता है आपको? हमको तो लगता है अभी बच्ची अगर ये भाग के शादी करी है फिर वो फांसी क्यों लगाएगी? तो कोई ना कोई वजह तो है ही। इन्होंने टॉर्चर किया है, क्या किया है अभी तो आपने पूछा उनसे क्या हुआ? अभी ऐसा कुछ बता रहे नहीं। वो तो क्या कह रहे हैं? कुछ भी नहीं कह रहे वो तो पोस्टमार्टम होगा जब, ऐसा कुछ कह रहे नहीं। अलवर में उद्योग नगर थाना क्षेत्र स्थित हेवल्स फैक्ट्री में बुधवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। फैक्ट्री में कार्यरत 28 वर्षीय इलेक्ट्रीशियन महिपाल की करंट लगने से मौत हो गई। वह केरवा जाट का निवासी था और बुधवार सुबह करीब 5 बजे पैनल में काम करते समय अचानक विद्युत करंट की चपेट में आ गया। सहकर्मियों ने तुरंत महिपाल को ईएसआईसी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव को सामान्य चिकित्सालय में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। वह अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था। उसके परिवार में 2 छोटे बच्चे हैं। वहीं 7 वर्षीय बेटी जन्म से हृदय रोग से पीड़ित है और उसके इलाज में हर माह करीब 20,000 रुपए का खर्च आता है। इन बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया है। केरवा जाट क्या हुआ है? ये हेवल्स कंपनी में काम करता था। 1 तारीख की रात को सुबह 4 बजे इसको लाइट से एक्सीडेंट हो। ये इलेक्ट्रिशियन का काम करता है? इलेक्ट्रिशियन का। शादीशुदा है? शादीशुदा है, 3 बच्चे। तो कमाने वाला? ये अकेला ही था। और कोई परिवार में कौन है? पिताजी, माताजी। कितने भाई हैं? 3 भाई। तो कुछ बता रहे कि कैसे हुआ ये हादसा? कोई फैक्ट्री वाले? ये तो फैक्ट्री का प्रशासन जाने, हम तो मौजूद थे ही नहीं। तो कहाँ ले गए थे पहले अस्पताल में? वो ईएसआई हॉस्पिटल में ले गए थे, उन्होंने बाहर से डिक्लेयर कर दिया डेड। खेड़ली में बरसात के पानी को रोकने को लेकर बुजुर्ग से मारपीट कर दी गई। यहां रहने वाले पिता पुत्र पर हमला करने का आरोप लगा है। इस क्षेत्र के तालवाई गांव में बरसात के पानी के बहाव को रोकने की बात पर यह घटना हुई है। जानकारी के अनुसार वृद्ध पूरणमल से गांव के ही एक व्यक्ति और उसके पिता ने मारपीट कर डाली। फावड़े और लाठी से हुए हमले में गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग को खेड़ली सीएससी से जिला अस्पताल रेफर किया गया है। साथ ही पुलिस को रिपोर्ट पेश की गई है। किसने मारा? ये नाम क्या उनने नाम बताओ? नाम बताओ। योगेश और पप्पी। क्यों मारा? बाप बेटा। क्यों मारा? मुखे पानी रोक, रास्ते में मत आने दे। कौन सा पानी जा रहा था? वर्षा हुई रात को, उसका पानी बह रहा था। हाँ, वो लोग क्या कह रहे थे? मुखे पानी को मत आने दे, रोको। हाँ। डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से अलवर के जिला अस्पताल स्थित आईएमए हॉल में सम्मान समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने समाज में डॉक्टरों की भूमिका की सराहना की। साथ ही उन्हें मानवता का सच्चा सेवक बताया। उन्होंने यह भी कहा कि कोविड जैसी आपदा के दौरान डॉक्टरों की भूमिका देवदूत जैसी रही है। उधर आईएमए से जुड़े वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर विजयपाल ने बताया कि यह समारोह सेवाभाव, समर्पण और ईमानदारी से स्वास्थ्य सेवा कर रहे डॉक्टर्स को समर्पित है। इस समारोह में 25 प्रतिष्ठित डॉक्टर्स को सम्मानित भी किया गया। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस को सारे देश भर में डॉक्टर्स चिकित्सक दिवस के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें आज अलवर के चिकित्सकों ने अलवर आईएमए के बैनर के तले आज सुबह से ही प्लांटेशन और ब्लड डोनेशन कार्यक्रम रखा और उसके पश्चात अब जो डॉक्टर्स विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर चुके हैं,
चाहे वो संगठनात्मक कार्य हो, चाहे वो एकेडमिक कार्य हो, सभी तरह के कार्यों में या कोई सांस्कृतिक काम हो, उस सभी के लिए माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री संजय शर्मा जी द्वारा IMA अलवर द्वारा उनको सम्मानित करवाया जा रहा है। उधर कार्यक्रम में CMHO डॉक्टर योगेंद्र शर्मा, PMO डॉक्टर सुनील चौहान सहित IMA पदाधिकारी एवं चिकित्सक मौजूद रहे। वहीं डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में डॉक्टर विजयपाल यादव ने रक्तदान किया, साथ ही हरे कृष्ण हरे राम मंत्र का उच्चारण भी किया। और वहीं मित्तल हॉस्पिटल द्वारा चिकित्सक दिवस पर पौधरोपण किया गया। अस्पताल परिसर में चिकित्सक, मरीजों के परिजनों एवं नर्सिंग सदस्यों ने मिलकर पौधे लगाए। कार्यक्रम में RDNC मित्तल फाउंडेशन की आजीवन ट्रस्टी आरुषि मित्तल ने भी पौधा लगाते हुए पर्यावरण को बेहतर बनाने का आह्वान किया, जबकि मैनेजिंग डायरेक्टर अलका मित्तल ने डॉक्टर SC मित्तल सहित सभी चिकित्सकों को पुष्प गुच्छ देकर बधाई दी। यहाँ लगाए गए 5 पौधों की सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड भी लगाए गए हैं। कार्यक्रम में गिरीश गुप्ता सहित अन्य लोगों की उपस्थिति रही। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि ईस्टर्न कैनाल के नाम पर अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी के अनुसार अलवर के सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव का केंद्र में खासा प्रभाव है, लेकिन वह भी इस दिशा में कार्य नहीं करवा पाए हैं। जबकि लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने भाजपा प्रत्याशी के तौर पर इसका वादा किया था। साथ ही अलवर को NCR से बाहर करने का वायदा भी अधूरा है। इसके अलावा अलवर लोकसभा क्षेत्र में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। महासचिव सैनी ने केंद्रीय मंत्री के रूप में जितेंद्र सिंह द्वारा करवाए गए कार्यों का जिक्र भी किया और कहा कि तुलना करने पर मौजूदा सांसद फेल नजर आ रहे हैं। सर, मोदी सरकार के साथ साथ हमारे अलवर के सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह को भी 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। तो अलवर के सांसद जो भूपेंद्र यादव है, उनके 1 साल के कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारे जो सांसद महोदय भूपेंद्र यादव जी बहुत सीनियर नेता है, प्रधानमंत्री के नज़दीक है, केंद्र में मंत्री हैं, चाहें तो बहुत कुछ हमारे राजस्थान के लिए, अलवर के लिए कर सकते हैं। अलवर एक छोटा सा एक लोकसभा क्षेत्र आता है, वो इतना बड़ा कद का है कि पूरे राजस्थान में बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन आज पूरी अलवर की जनता जानती है, राजस्थान जानता है कि राजस्थान में तो छोड़ा, अलवर में भी उन्होंने कोई 100 रुपये का भी उनका कोई अनुदान नहीं है, किसी प्रकार का कोई नहीं है। हमारा अलवर शहर जो NCR में आता है, NCR के नाम के काफ़ी नुकसान तो उठा रही है पब्लिक, लेकिन NCR के नाम पर किसी प्रकार का कोई फ़ायदा नहीं है। दुनिया भर का टैक्स है, दुनिया भर की फैक्ट्रियाँ यहाँ बंद हो रही हैं, तो जिस पे कोई ध्यान नहीं। उसकी वजह से यहाँ बेरोजगारी इतनी ज़्यादा पनप रही है, बहुत ज़्यादा, जिस पर कोई ध्यान नहीं। तो इन्होंने जब विधानसभा लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, तो उस टाइम पर पब्लिक के बीच में इन्होंने वादा किया था कि मैं अलवर को NCR से बाहर करूँगा। एक राष्ट्रीय नहर परियोजना पे जो प्रधानमंत्री ने वादा कर रखा है, 2014 में ही उन्होंने वादा किया था, उसको इन्होंने कहा कि बहुत जल्दी ही मैं अलवर में राष्ट्रीय परियोजना नहर का पानी लेकर आऊँगा, जिस पर पिछली हमारे गहलोत सरकार ने 16,000 करोड़ रुपए खर्च किए हुए हैं। उसको नगर डीग तक हमारा वो परियोजना का काम हो गया है, लेकिन अलवर तक आने में उसको आज 10-12 साल हो गए। तो इस तरह से इतना ढीला नेता, इतना ढीला सांसद, इतना ढीला केंद्रीय मंत्री हमने कभी नहीं देखा। इससे पूर्व भी हमारे आदरणीय भंवर साहब थे, केंद्रीय मंत्री थे, दुनिया भर के बजट ला करके अलवर में उन्होंने वो काम कर कराया जो भविष्य में कभी ना किसी ने किया और ना कोई कर पाएगा, इतने उन्होंने काम किए थे। तो ये उसको तुलना में हमारे भूपेंद्र जी है बिल्कुल फेल सांसद हैं। और ये यहाँ पर अलवर में सिवाय खेल कूदों का अभी यहाँ जो भी काम चलते हैं पूरे ज़िले में, उनमें खेल कूदों में भाग लेते हैं, ब्याह शादी में भाग लेते हैं, अपने खुद का स्वागतों में हिस्सा लेते हैं। पब्लिक की समस्याओं को लेकर के किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं। पब्लिक अपनी समस्याओं को लेकर इनको आवेदन देती है। चाहे भूपेंद्र जी को हमारे लोकल यहाँ से विधायक है, वो भी आज राजस्थान में मंत्री हैं संजय शर्मा जी, तो दोनों का काम खाली एप्लीकेशन लेना है। पब्लिक की समस्या पर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दे रहे। अलवर शहर में आज पूरे राजस्थान में सबसे शांत शहर था, आज सबसे ज़्यादा गैंगवार होने लगे हैं। यहाँ पर खुलेआम मर्डर होने लगे हैं, खुलेआम बलात्कार हो रहे हैं, किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं। प्रशासनिक नाम की बिल्कुल यहाँ के फेल है, कानून नाम की व्यवस्था नहीं है, प्रशासन हावी हो रहा है। ना तो इनकी कोई केंद्र मंत्री की मानता है, ना कोई राजस्थान के जो हमारे संजय शर्मा मंत्री है उसकी कोई मानता है। मनमानी कर रहे हैं यहाँ प्रशासनिक अधिकारी, किसी प्रकार की कोई नहीं, कानून व्यवस्था बिल्कुल फेल हो पड़ी है। और वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने राजस्थान में अधिकारियों द्वारा मनमानी के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पहली बार जीते हुए विधायक को ही मुख्यमंत्री बना दिया,
लेकिन अधिकारी उनकी बात नहीं मानते हैं। साथ ही मंत्रियों और विधायकों की भी सुनवाई नहीं हो रही। सरकार पर अधिकारी हावी हैं और कामकाज नहीं हो पा रहे। पीसीसी महासचिव सैनी ने कानून व्यवस्था खराब होने, बिजली पानी की समस्या, भ्रष्टाचार और महंगाई एवं नकली खाद बीज पनपने के आरोप भी लगाए हैं। लोगों में आम चर्चा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री को बदला जा सकता है और इस तरह की चर्चा और संभावना व्यक्त की जा रही है। आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, क्या टिप्पणी है, क्या प्रतिक्रिया, क्या कहना चाहिए? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, जिस तरह से आप सवाल कर रहे हैं, ये सवाल आम जनता के, राजस्थान के हर हमारे जवान है, नौजवान है, उनके सबके विचार है कि राजस्थान में किसी प्रकार की बीजेपी सरकार फेल है, कि चीफ मिनिस्टर को बदला जा रहा है। कभी सुनने का आता है कि बीजेपी सरकार मंत्रिमंडल में फेरबदल कर रही है, कभी मंत्रिमंडल का विस्तार कर रही है। बीजेपी के अंदरूनी कलेश हो रहे हैं, गुटबाजी हुई पड़े, वसुंधरा जी गुट अलग है, अब वो चीफ मिनिस्टर मानने को तैयार नहीं। इस तरह से जो अलग अलग गुट बने पड़े हैं, इनके नेताओं के आपस में गुट बने पड़े हैं, तो इसको हटाने के लिए पूरी तरह से लामबंद है इन्हीं के बीजेपी के नेता। बस ये अपनी सीट बचाने के लिए दिल्ली के चक्कर लगा रखा है। ये शुरू से ही जिस दिन चीफ मिनिस्टर बना उसी दिन से आज तक पर्ची वाला चीफ मिनिस्टर के नाम से जाना जाता है। यहाँ प्रशासनिक अधिकारी इतने हावी हो गए हैं कि ना तो नेताओं की मानते हैं, ना चीफ मिनिस्टर की मानते हैं, अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। राजस्थान में आज जनता बिल्कुल परेशान है, हमारे किसान भाई बिल्कुल परेशान है। हमारे राष्ट्रीय नहर परियोजना थी, वो पेंडिंग में पड़ी है, उसका कोई काम नहीं हो रहा। आज पानी का संकट राजस्थान में इतना ज़्यादा हो रहा है, बिजली संकट है, प्रशासनिक अधिकारी इतने हावी हो गए हैं कि पब्लिक परेशान है, उनको कोई लेना देना नहीं, वो चीफ मिनिस्टर की कोई बात मानने को तैयार नहीं। इसलिए हम बिल्कुल राजस्थान में भजनलाल सरकार बिल्कुल फेल है, कोई पता नहीं इनको कब बदल दे। ये बीजेपी ने आंदोलन चल रहा है इनको बदलने का, इसलिए ये बीजेपी की सरकार राजस्थान में बिल्कुल फेल सरकार साबित हो रही है। सर, आमतौर पर पहले साल में या 1.5 साल में मुख्यमंत्री को नहीं बदला जाता है, लेकिन चर्चाएं हैं, तो ऐसा क्या कारण आपको नज़र आता है कि 1.5 साल में ही भजनलाल को बदलने की भाजपा की रणनीति है या इस तरह की चर्चाएं हैं? ये आपके चैनल के माध्यम, समाचारों के माध्यम से ही सुनने को मिलता है कि राजस्थान में आज किस तरह से महंगाई बढ़ रही है, चाहे महंगाई को ले ले, चाहे स्वास्थ्य को लेकर ले ले, शिक्षा को लेकर ले ले, पानी को लेकर ले ले, समस्याओं का अंबार है, आम नागरिक परेशान है। यहाँ इस तरह से हमारे प्रशासन बिल्कुल फेल हुआ पड़ा है। तो इस तरह से जैसा अब हुआ है ऐसा कभी भविष्य में पहले कभी नहीं हुआ था। आज चीफ मिनिस्टर कोई भी काम करना है, उसके कहने से कोई काम नहीं हो रहा है, प्रशासनिक अधिकारी अपने मनमर्जी कर रहे हैं। हमारे जो मंत्री हैं, चाहे विधायक या बीजेपी के, उनके कहने से कोई काम नहीं हो रहे, चाहे अपने विधानसभा स्तर में हो, चाहे राजस्थान में हो, उनके कहने से कोई काम नहीं हो रहा। तो फेल सरकार हो रही है हर तरह से, कहीं कोई अंकुश नहीं। आप हमारे बीच में अभी पूर्व में आपको बताया था कि खाद बीज, हमारे किसानों को खाद बीज नकली मिल रहा है, उस पर किसी प्रकार की रोक नहीं है। पानी के लिए हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है, पानी के लिए परेशान है। ERCP योजना जो पूर्व में हमारी आदरणीय गहलोत साहब की सरकार थी, उसके टाइम में जो काम हो गया था 42,000 करोड़ का काम था, जो 16,000 करोड़ तो गहलोत सरकार ने खर्च कर चुके थे, उस पर कहता है MOU साइन हो गए, उसका अभी तक MOU का पता नहीं लग रहा क्या हुआ है। राजस्थान की पूरी जनता पानी के लिए परेशान है। इसी तरह स्वास्थ्य को लेकर के परेशान है। जो गहलोत सरकार ने सैकड़ों ऐसी योजनाएं चालू थी जो आम गरीब आदमी हो चाहे पैसा वाला हो, सबके लिए योजना थी। आज हमारे गरीब भाई, हमारे जो मजदूर हैं, वो परेशान है इलाज के लिए, उन्हें कोई सुनवाई नहीं। ना हॉस्पिटलों में जो गहलोत सरकार के टाइम पे फ्री जांच थी, फ्री दवा थी, आज कुछ नहीं मिल रहा, फ्री कोई जांच नहीं, कोई दवा नहीं मिल रही। इस तरह से आम जनता में भी पूरी तरह रोष है। अलवर के वार्ड 8 में मंत्री और शहर विधायक संजय शर्मा के निर्देश पर 3 फेज बोरिंग की मांग पूरी हो गई है। वार्ड पार्षद सुनील चौधरी ने बताया कि काफी लंबे समय से यहां पानी की समस्या बनी हुई थी। बुधवार को वार्ड में बोरिंग का उद्घाटन किया गया। इस दौरान वन मंत्री के निजी सचिव मनोज शर्मा, डॉक्टर रवि एवं वार्ड के नागरिक मौजूद रहे, साथ ही मिठाई बांटी गई। जी, ऐसा आप देख रहे हैं कि हमारे वार्ड नंबर 8 में काफ़ी समय से पानी की समस्या चल रही थी, तो हम जो मोहल्ले वाले वार्डवासी इकट्ठे होकर माननीय हमारे जो मंत्री संजय शर्मा जी थे, उनसे हमने हमारी पानी की समस्या को अवगत कराया था। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि जल्दी इसका समाधान किया जाएगा। तो उन्होंने अपने वचन को निभाते हुए हमें एक 3 फेज की बोरिंग वार्ड नंबर 8 में बीडी गोदाम के पास
हमें आवंटित की है और हमें आशा है कि जल्दी इस हमें पानी की समस्या से निजात मिलेगा। इसके लिए हम माननीय मंत्री जी श्री संजय शर्मा जी, माननीय जलदाय मंत्री श्री कन्हैयालाल चौधरी जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी और माननीय सांसद जी भूपेंद्र यादव जी का हम हार्दिक दिल से आभार व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि इसमें पानी अच्छा निकले, हमारे क्षेत्र की समस्याएं मिटें, क्योंकि हमारे क्षेत्र में और भी समस्याएं काफ़ी समय से चली आ रही हैं। हमने वहाँ की भी पानी की बोर्ड की मांग की हुई है, लेकिन प्रथम चरण में जो लिस्ट में नाम था बीडी गोदाम का, आज उसकी शुभारंभ किया जा रहा है और आने वाले समय जैसे स्वर्ग रोड है, मेहताब सिंह का नोरा है, वहाँ भी हमने हमारे मंत्री जी को अवगत करा देगा। शीघ्र आशा है कि वहाँ भी समाधान जल्दी होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ कानून की बात रेडियो कार्यक्रम में SC/ST एक्ट से संबंधित सवालों के जवाब दिए गए। बुधवार को कृषि अनुसंधान केंद्र नौगावा में आदिवासियों के संरक्षण के लिए विधिक सेवाएं योजना को लेकर यह कार्यक्रम हुआ। इस दौरान PLV मुस्तफा खान ने रेडियो प्रोग्रामर शाकिर हुसैन और श्रोताओं के सवालों के उत्तर दिए। साथ ही कहा कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए कानून मौजूद है। इस अधिनियम में अत्याचार करने वाले दोषियों को कड़ी सजा देने का प्रावधान है। उन्होंने विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किए जाने वाले कार्यों और सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के संबंध में भी जानकारी दी। साथ ही प्राधिकरण के हेल्पलाइन नंबर पर मुफ्त कानूनी सलाह एवं सहायता के बारे में बताया। सेवा सारथी फाउंडेशन समिति द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान शहजादा, डॉक्टर हनीफ और पूर्व पार्षद फखरुद्दीन सहित समिति के कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में ब्लड डोनेशन, शिक्षा और समाज सुधार को लेकर चर्चा हुई। साथ ही अन्य पहलुओं पर भी विचार विमर्श किया गया। आज डायमंड रिसोर्ट में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग का आयोजन सेवा सारथी फाउंडेशन के द्वारा किया गया। सेवा सारथी फाउंडेशन की टीम शहजाद भाई, आसम भाई, डॉक्टर हनीफ भाई, इन सब साथियों का तहे दिल से शुक्रिया। काफी जगह से युवा साथी, बुजुर्ग, अनुभवी आए और इन्होंने कौम की बेहतरी के लिए काफी विचार रखे। जैसे ब्लड डोनेट का हुआ, एजुकेशन का हुआ, सुधार की बातें हुई, तो बहुत सारी अच्छी बातें यहाँ हुई, बहुत सारी सीखने को मिली, लोगों ने अपने अनुभव बांटे। तो मैं सेवा सारथी फाउंडेशन को इस मौके पर धन्यवाद दूंगा कि आपने इस मुहिम को चलाया और मैं ये अपील भी करूंगा आपके संस्था वालों से कि ये गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर इस मैसेज को पहुंचाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका तहे दिल से शुक्रिया, नमस्कार। नए सत्र में शिक्षा विभाग ने प्रवेश सहित सभी कार्य समय पर पूरे करने के निर्देश दिए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक देवेंद्र सिंह के अनुसार स्टाफ को समय पर पहुंचकर नियमित अध्ययन करवाने के लिए भी कहा गया है। DEO ने बताया कि सफाई व्यवस्था के लिए अलग से राशि दी जाती है। इसके अलावा टॉयलेट एवं विद्युत आदि व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाती है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि 1 अप्रैल 2024 से लेकर 30 अप्रैल 2025 तक कोई भी शिक्षक सेवानिवृत्त नहीं हुआ है। इसके अलावा वर्तमान सत्र में 31 मार्च 2026 तक 56 शिक्षक रिटायर होंगे। सर, पिछले सत्र में जो रिटायरमेंट हुए हैं शिक्षा विभाग के, जो आपका एलिमेंट्री, कितने कर्मचारी रिटायरमेंट हुए, टीचर और जो बाबू वगैरह जो टोटल मिला है? 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कोई भी सेवानिवृत्ति नहीं है एलिमेंट्री विभाग में, और 1 अप्रैल से हम माने 2026 तक, 31 मार्च 2026 तक, तब 56 कार्मिक हैं जो कि सेवानिवृत्त हुए। सर, 25, 26, 25, 26, 31 मार्च 2026 तक, 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक 56 ऐसे कार्मिक हैं जो कि सेवानिवृत्त हुए। सर, अभी जो 30 ये जून, इसको कितने हुए हैं सर? इसको अभी तक कोई भी रिटायरमेंट, अभी तक कोई भी कार्मिक रिटायर नहीं। तो जो पोस्ट खाली हो जाती है वो स्कूल में व्यवस्था किस तरह रहेगी सर, जो रिटायरमेंट के बाद? रिटायरमेंट के बाद में जो भी कार्य सेवानिवृत्त हो रहे हैं कर्मचारी या शिक्षक, उनके लिए डेपुटेशन के संबंध में, कार्य व्यवस्था के संबंध में श्रीमान निदेशक महोदय बीकानेर द्वारा आदेश और निर्देश प्रदान किए जाते हैं। उसके आधार पर शिक्षण व्यवस्था चालू की जाती है, व्यवस्थित की जाती है। सर, नया सत्र हुआ है अभी शुरू, 1 जुलाई से स्कूल खुले, तो किस तरह स्कूलों में व्यवस्थाएं और किस तरह से शिक्षण व्यवस्था को सुचारू करने के लिए क्या व्यवस्था रहेगी सर? सभी स्कूलों में निर्देश दे दिए गए हैं कि 1 जुलाई से ही वो शिक्षण व्यवस्था प्रारंभ कर दें। शिक्षक विद्यालय में पहुँचें, समय पर पहुँचें और साफ सफाई का ध्यान रखते हुए अपने समय विभाग चक्र बनाएं और उसके साथ साथ शिक्षण को भी प्रारंभ कर दें, जिससे कि बच्चों को लाभ मिले। पुस्तकें भी वितरण का कार्य और ऐसे समस्त कार्य जो कि एक सत्र प्रारंभ में किए जाने चाहिए, वो समस्त कार्य करें, जिसमें मिड डे मील के लिए भी विशेष सावधानी बरतते हुए छात्रों को मिड डे मील को दिया जाए।
सर कई स्कूलों में एक तो शौचालय की व्यवस्था नहीं है, लड़कियों के लिए बड़ी दिक्कत आती है। दूसरी बात कई बहुत कम स्कूल पर हैं काफ़ी जिनमें लाइट की व्यवस्था नहीं है, तो पंखे की व्यवस्था नहीं है और सफाई की बहुत अव्यवस्था रहती है। सफाई के लिए भी एक राशि अलॉट की जाती है समसा के द्वारा, जिससे कि 12 महीने पूरे वर्ष में ही वो उसकी सफाई करवाई जा सके। और शौचालय के संबंध में भी एक प्रस्ताव दिया जाता है समसा को। समसा उसके आधार पर आगे प्रस्ताव राज्य को भेजता है, जिसके आधार पर राशि आवंटित होती है और शौचालयों की मरम्मत करवाई जा सकती है। भामाशाह के द्वारा एवं विद्यालय स्तर पर स्वयं प्रयास किए जाएं कि शौचालय को साफ सफाई रखी जाए एवं अगर यदि वो जीर्ण शीर्ण स्थिति में है तो उसका निर्माण किया जाए, उसकी मरम्मत की जाए। गर्मी की छुट्टियां खत्म होने के बाद स्कूल तो खुल चुके हैं, लेकिन बारिश के कारण मंगलवार को विद्यार्थियों की उपस्थिति काफी कम रही थी। बुधवार को सुबह मौसम खुला रहा और ऐसे में बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल पहुंचे। यशवंत स्कूल प्राचार्य डॉक्टर घनश्याम सैनी ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए नामांकन एवं प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। साथ ही नियमित रूप से कक्षाएं लगना भी आरंभ हो गई हैं। सत्र 2025-26 का आरंभ कल 1 जुलाई से हो चुका है, लेकिन बरसात के कारण कल कुछ अव्यवस्था रही थी, बच्चे नहीं आ पाए थे। आज विधिवत रूप से बच्चे विद्यालय में उपस्थित हो गए हैं। शैक्षणिक कार्य चालू है, पढ़ाई का काम शुरू हो चुका है, साथ ही साथ नामांकन और प्रवेश प्रक्रिया भी जारी है। और वहीं अलवर के यशवंत स्कूल स्थित नोडल केंद्र में बुधवार से कक्षा 10वीं और 12वीं की मार्कशीट का वितरण शुरू कर दिया गया है। प्राचार्य डॉक्टर घनश्याम सैनी ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा यह अंक तालिकाएं प्राप्त हो चुकी हैं। संबंधित स्कूल सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक अपनी अंक तालिकाएं प्राप्त कर सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा आयोजित 2025 की 10वीं और 12वीं की परीक्षा की अंक तालिकाएं नोडल विद्यालय यशवंत स्कूल को प्राप्त हो चुकी है। अब यहाँ से वितरण कार्य हमने आज शुरू कर दिया है। जितने भी स्कूल हैं, सरकारी हो चाहे निजी हो, जिन्होंने अपने बोर्ड के आवेदन पत्र इस विद्यालय में जमा कराएं, वो अपनी मार्कशीट यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। अलवर शहर में नगर निगम द्वारा आर्ट्स कॉलेज ओवरब्रिज से लेकर 200 फीट रोड तक सड़क निर्माण के बाद नाला बनवाया जा रहा है। ऐसे में इस रोड पर पानी नहीं भरेगा और स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी। वर्तमान में सड़क बनने के बाद बारिश का पानी घरों में घुस जाता है। उधर स्थानीय पार्षद हेतराम यादव ने बताया कि वार्ड 56 में अलवर सांसद भूपेंद्र सिंह यादव एवं शहर विधायक संजय शर्मा ने सड़क और नाला निर्माण के लिए बजट दिलाया है। उन्होंने दोनों मंत्रियों का आभार व्यक्त किया है। यादव के अनुसार नाला निर्माण के लिए कई लोग स्वेच्छा से ही 2 और 3 मंजिला इमारत को तोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस वार्ड में सड़कों और अन्य विकास के लिए भी सांसद और विधायक की ओर से बजट दिया गया है। समय समय पर जनता की समस्याओं को इधर आके उठाया भी है और उनको जन्मदिन की भी आपके चैनल के माध्यम से शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और बहुत ही अच्छा कार्यकाल रहा है 1 साल का। आपके सामने ये तुलड़ रोड का जो निर्माण कार्य हो रहा है, ये एनकैप द्वारा पैसा दिया गया है। तो राजस्थान सरकार के मंत्री संजय शर्मा जी की भी इसमें बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। उन्होंने प्रयास करके ये पैसा सैंक्शन कराया और नगर निगम द्वारा जो ये नाली का निर्माण आप देख रहे हो, लोग इतने कुछ हैं आपकी स्वेच्छा से अपने 2-2 मंजिल बिल्डिंग स्वेच्छा से तोड़ रहे हैं। किसी तरह हमारा ये क्षेत्र विकसित हो और हमको ये जो प्रदूषण उड़ता है इससे निजात मिले। सर ये जो नाला बन रहा है, रोड बना है, इसका बजट तो अलवर सांसद और भूपेंद्र सिंह यादव के प्रयासों से सैंक्शन हुआ है। लगातार आप उनसे मिले और आपकी मेहनत सफल हुई। आज रोड का काम हो गया है, नाले का निर्माण हो रहा है। कितना स्थानीय लोगों का इससे लाभ होगा और कितने सांसद के प्रयास रहे इसमें? देखो जी, प्रयास हमारे डबल इंजन की सरकार है तो प्रयास दोनों का ही है। इसमें प्रयास भूपेंद्र जी का भी है, जो क्यों केंद्र से जो पैसा आता है वो यहाँ लाते हैं वे, और हमारे माननीय मंत्री जी हैं राजस्थान सरकार में, वो इसको यहाँ हमारे जैसे क्षेत्र में पैसा देके हमारी जनता को लाभ देते हैं। और इसको जो नाला निर्माण हो रहा है, रोड भी बनाएं, डिवाइडर भी बनाएं और आगामी जो है साइडों में जो कच्ची जगह है, इंटरलॉकिंग टाइल्स के बाद कच्ची जगह है, वहाँ पेड़ भी लगाए जाएंगे। पूरा क्षेत्र में तुलड़ रोड में पूरा क्षेत्र में पेड़ लगाए जाएंगे। आपको लगता है कि प्रगति पूरी हो जाएगी, निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तो बहुत अच्छा सुंदर नज़ारा, बहुत साफ़ सुथरा ये सड़क और रोड दिखाई देगा? बिल्कुल साफ़ सुथरा रोड दिखाई देगा और हम समय समय पर इसकी सफाई भी करवाते रहेंगे
कहीं कोई गंदगी भी नहीं होने देंगे। एक कमेटी बनाकर मेरा जो विचार है, मेरा जो वो है आगामी, अब तुलड़ा रोड की एक कमेटी बनाकर हम स्वयं भी लोगों को लेके इस पर झाड़ू लगवाऊंगा। अलवर की स्कीम 2 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का पार्क बदहाल बना हुआ है, जबकि इसे लेकर पूर्व में भी नागरिक और दुकानदार मांग उठा चुके हैं। गौरतलब है कि गत दिनों सीएम के अलवर आगमन पर उन्हें ज्ञापन देकर इस बदहाल जगह को पार्किंग में बदलने का आग्रह किया गया था। इससे यहां शाम को लगने वाले जाम से निजात मिलेगी और नगर निगम को आय भी होगी। इसके बावजूद इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। इसके बजाय इस स्थान को पार्क बताकर प्रार्थना पत्र पर अमल नहीं किया गया है। नागरिकों के अनुसार ना तो पार्क की हालत सुधरी और ना ही इसे पार्किंग में बदला गया है। अलवर में रूपबास स्थित जगन्नाथ मेला स्थल पर पानी भर गया है। बारिश के चलते ऐसी स्थिति पैदा हुई है। वहीं से मेले में आए झूले संचालकों आदि को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मेला स्थल पर पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने की पोल भी खुल रही है। हालांकि स्थानीय लोगों का मानना है कि एक दिन में यह पानी सूख जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि यदि बारिश फिर से हुई तो क्या हालात पैदा होंगे। अलवर में जगन्नाथ जी का मंदिर के ऊपर जो आने वाली 4 तारीख को रखाएगा जगन्नाथ जी का, यहाँ पे जो है मेला स्थल, यहाँ पे जो मेला भरेगा वहाँ पे एक बारिश में चारों तरफ पानी भर गया है, आपको देखने को मिलेगा। और इसके बाद पानी भरने के बाद मेले स्थल पर बिल्कुल व्यवस्था नहीं है, यहाँ कुछ भी प्रशासन की तरफ से बिल्कुल भरा पड़ा है पानी। और आप देख रहे होंगे मेंढकों की आवाज़ आ रही है, मेंढक बोल रहे हैं। और जो बाहर से आए थे झूले लगाने वाले, ये आ गए हैं यहाँ पे झूले लगाने के लिए, रोजगार के लिए। पर यहाँ बिल्कुल पानी भर गया है, इनका जो मतलब पानी डूब गया है, झोंपड़ियों के अंदर ये रह रहे हैं, बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। और मतलब पानी की जो निकास है उसकी व्यवस्था नहीं है मेन तो। अगर इनका पानी जैसे नालों में निकल जाए तो व्यवस्था हो जाए। पर जो मेले आने वाले 4 तारीख को रखाएगा तो अभी देखो कितना पानी भर चुका है और कोई व्यवस्था नहीं है। श्री राजपूत करनी सेना की ओर से जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह नरूका के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें पदाधिकारियों सूर्य प्रताप चौहान और विशाल भाटी पर जानलेवा हमले के आरोपियों को पकड़ने की मांग उठाई गई है। ज्ञापन के अनुसार आरोपियों ने 27 जून को काशीराम चौराहे पर जानलेवा हमला किया था। इस संबंध में कोतवाली में नामजद मामला भी दर्ज करवाने के बाद भी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। उधर करनी सेना ने मिनी सचिवालय गेट पर प्रदर्शन भी किया। ज्ञापन देने वालों में सूरज भान सिंह, दशरथ सिंह शेखावत, दीपक सिंह तंवर, जितेंद्र राठौड़, मानवेंद्र, राघव और शैलेंद्र आदि मौजूद रहे। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। आपके अलवर शहर में पहली बिग धमाका सेल। प्लास्टिक, स्टील, क्रॉकरी के सामान अब आपके अलवर शहर में एक ही छत के नीचे। प्लास्टिक सामान जैसे पानी की बोतलें, बाल्टी, नहाने का मग, डस्टबिन, लंच बॉक्स, ड्राइंग बॉक्स, मसालादानी, नमकदानी, जग, जार, डब्बे, ग्लास, कप, बच्चों की गुल्लक, खिलौने, डिजाइनिंग टोकरी, कपड़ा ब्रश, दांतों की ब्रश, चाबी की चेन, चाकू, कैंची, नेल कटर, आलू कटर, चकला बेलन, चाय ट्रे और नए तरीके के गमले और भी बहुत कुछ। स्टील के सामान भी जैसे स्टील चम्मच, ग्लास, कप, जग, थाली, परात, चलना, पूरी जारा और नॉन स्टिक आदि प्रकार के स्टील आइटम। यह सेल कुछ ही समय के लिए है। समय है प्रातः 9 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक। पता नोट करें, पुरुषार्थी धर्मशाला, विवेकानंद चौक, अशोका टॉकीज, अलवर। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। सत्र 2024 में विद्यार्थी पलक जैन
दक्षिता शर्मा व आरजू जांगिड़ ने बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। संस्था द्वारा तीनों विद्यार्थियों को 21-21 हजार रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। संस्था को स्कूल एक्सीलेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। साइंस वर्ग में 11th, 12th फाउंडेशन, नीट, IIT का स्कूल फीस में ही अध्ययन करवाया जा रहा है। विद्यालय के द्वारा सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने भाग लेकर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। हमारे यहाँ पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्या का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, CCTV कैमरे, साप्ताहिक टेस्ट, प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी, स्कूल प्लस कोचिंग की अफोर्डेबल फीस में उत्तम व्यवस्था। हमारे शिक्षण संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आदित्य एकेडमी एवं आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। रिटायरमेंट के बाद खेती करूंगा। कैप्टन, तूफान आपको क्लीन बोल्ड कर देगा और बाढ़ पिच बहा ले जाएगी। हर आपदा के छक्के छुड़ा दूंगा। ये क्या है? फसल बीमा? सिर्फ बीमा नहीं, शेमा, 100 से ज्यादा फसलों का बीमा, प्रति एकड़ सिर्फ 499 रुपए से। जल्द और आसान भुगतान। सबसे जरूरी हो जब शेमा साथ दे तब। सिर्फ बीमा नहीं, शेमा। अभी कॉल करें या ऐप डाउनलोड करें। शेमा जनरल इंश्योरेंस। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। विशेष धार्मिक यात्रा, 2 धाम, 10 ज्योतिर्लिंग और दक्षिण भारत दर्शन। MB टूर एंड ट्रेवल्स प्रस्तुत कर रहा है एक पवित्र और अविस्मरणीय यात्रा का अवसर, जिसमें आप दक्षिण भारत के पवित्र तीर्थ स्थलों और 2 धाम, 10 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करेंगे। यात्रा प्रारंभ 16 जुलाई 2025, अवधि 20 से 22 दिन। AC बस यात्रा और अनुभवी गाइड। मुख्य स्थल कन्याकुमारी, तिरुपति बालाजी, रामेश्वर धाम, शिरडी साईं बाबा, सीता गुफा, द्वारिकापुरी धाम, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ आदि। विशेष सुविधाएं, घर जैसा शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन, AC बस यात्रा, अनुभवी गाइड, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा, उत्तम खान पान की व्यवस्था। किराया स्लीपर 35,000 रुपए, सीट 27,000 रुपए। संपर्क करें भरतपुर 9414695697, अलवर 8439892610। MB टूर एंड ट्रेवल्स, श्रद्धा और सेवा के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गढ़ी नारायणपुर क्षेत्र के ग्राम कोठिया में ग्रामीणों में वन विभाग के प्रति आक्रोश बढ़ रहा है। यहाँ बघेरे का आतंक हावी है, इस वजह से किसान खेतों में जाने से भी कतरा रहे हैं, वहीं बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। युवा नेता राकेश दायमा के अनुसार पिछले कई महीनों से सरिस्का वन विभाग को इस स्थिति से अवगत करवाया गया है, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। ग्रामीणों ने वन विभाग की पेट्रोलिंग टीम तैनात करने, गांव में पिंजरे लगाकर बघेरे को पकड़ने सहित अन्य सुरक्षा पर जोर दिया है। ये जो हमारी गढ़ी ग्राम पंचायत है, इसमें कोठिया गांव है। यहाँ के किसान महिलाएं ये इस डर के वजह से इतनी भयभीत हैं कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। महिलाएं अभी हमारे फसल में इनान का टाइम है, वो अपना कृषि कार्य नहीं कर सकते। यहाँ लगभग 10 बकरियों को अभी बघेरा खा चुका, उसके अलावा कुत्ते हैं उनको खा चुका। और यहाँ पूरी ग्रामीण महिलाओं में, लोगों में भय का माहौल है। सरिस्का का जो वन विभाग का कार्यालय है, लगभग 15 किलोमीटर है ओनली यहाँ से। अभी तक सरिस्का का कोई भी प्रशासन का अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी यहाँ आकर के इन ग्रामीणों का कोई सूद नहीं ले रहा। और उस जो जानवर है उस पर कोई ऐसा पकड़ बनाने का जो प्रयास है वो किसी तरीके से वन विभाग नहीं कर रहा। लगभग आज 5वां दिन है, यहाँ 4-5 बकरी खा गए, उसके बावजूद, सूचना देने के बावजूद यहाँ खाना पूर्ति करके चले गए। कोई भी जिम्मेदार अधिकारी जो इस चीज़ की जिम्मेदारी ले कि हम किसान किस तरीके से सुरक्षित रह सके, हम खेतों में जा सके अपने कार्य के लिए, बच्चे स्कूल जा सके, ऐसा कोई जिम्मेदार अधिकारी यहाँ करके ग्रामीणों को संतुष्ट नहीं कर रहा, नहीं ऐसा कोई प्रयास कर रहा कि उस जानवर पे काबू पाया जा सके। 5-7 बकरियां खा गो, आज मैं खा रही हूँ। अब ऐसी परेशानी की बच्चा की टावरा की मैं रात देने पर परेशान हो जाएगा। सर्च काड़ा हूँ जो देख जाए जो डॉलर चले जाए, कोई कानून कार्रवाई को नहीं, तो सब में तो घना परेशान, कोई सुनाई को नहीं पब्लिक। तिजारा विधायक महंत बालकनाथ ने भिवाड़ी, टपुकड़ा और तिजारा में जनसुनवाई की। इस दौरान उन्होंने समस्याओं को सुनते हुए समाधान के लिए निर्देश दिए। साथ ही 4 जुलाई को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रस्तावित दौरे पर चर्चा की गई। इसकी तैयारियों को लेकर बैठक भी की जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री के समक्ष क्षेत्र के प्रमुख मुद्दों को रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों भिवाड़ी में जल भराव की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा के समीप
नायब सैनी के मध्य चर्चा हुई है। वहीं अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत ग्राम असलीमपुर में 4 जुलाई को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आएंगे। विधायक महंत बालकनाथ ने विश्राम घर में कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर व्यवस्था के लिए निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर, भाजपा जिला अध्यक्ष महासिंह चौधरी, पूर्व विधायक रामहित यादव, प्रधान जयप्रकाश यादव, देशपाल यादव और बने सिंह बिधूड़ी आदि मौजूद रहे। जिसमें कि 4 तारीख को मुख्यमंत्री जी का आगमन तिजारा विधानसभा के गांव में हो रहा है, जिसकी तैयारियों को लेकर लोगों में उत्साह और लोगों की संख्या को भी आपने देखा होगा कि काफ़ी अच्छी संख्या में पूरे विधानसभा क्षेत्र से सभी लोग पधारे हैं, जिसमें जनप्रतिनिधि भी हैं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता बंधु भी हैं और सभी लोग उत्सुक हैं और आने वाले समय 4 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए भी और उनको सुनने के लिए भी और अपने क्षेत्र के विकास की आशा के साथ में इस कार्यक्रम के साथ में सब लोग जुड़ेंगे। श्री सोमनाथ महाराज की 25वीं पुण्यतिथि पर हुए कार्यक्रम में योग गुरु स्वामी रामदेव शामिल हुए। कोटकासिम के लाडपुर स्थित बाबा सोमनाथ आश्रम में महंत दीपक नाथ योगी द्वारा 108 कुंडीय महायज्ञ आयोजित किया गया। इसमें तिजारा विधायक महंत बालकनाथ योगी ने बाबा खेतानाथ और बाबा सोमनाथ के जीवन पर प्रकाश डाला। साथ ही महान संत महात्माओं के जीवन से प्रेरणा लेते हुए जीव कल्याण के लिए कार्य करने का आह्वान किया। महुआ कला स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के लिए 10 फीट गहरा खड्डा खोदा गया था, लेकिन पिछले 25 दिन से यहां कोई काम नहीं होने के कारण बच्चों के लिए यह गड्ढा खतरा बन गया है। काम अधूरा छोड़ देने के बाद बारिश के चलते गड्ढे में पानी भर गया है। पंचायत राज विभाग और स्वच्छ भारत मिशन की टीम ने पिछले महीने केंद्र सरकार के दल और द्वारा निरीक्षण के दौरान जल्दबाजी में यह गड्ढा खुदवाया था, लेकिन ठेकेदार ने खुदाई के बाद कार्य को अधूरा छोड़ दिया। ग्राम पंचायत प्रशासक और ग्राम विकास अधिकारी द्वारा कहने का भी कोई नतीजा नहीं निकला। उधर विद्यालय विकास प्रबंधन समिति के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार और ग्रामीण तिलक राज पीणा ने बताया कि गड्ढे में गिरने के डर से कई अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं। वहीं संबंधित शिक्षा अधिकारियों ने पत्र लिखकर विकास अधिकारी को अवगत करा दिया है। ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार की ओर से 6 जून को मालाखेड़ा क्षेत्र में टीम आई, जहां पंचायत समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे, जिसके चलते महात्मा गांधी विद्यालय में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए करीब 10 फुट गहरा गड्ढा खोदा गया, जो वर्तमान समय में काम नहीं होने के कारण स्कूली बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। ठेकेदार के द्वारा उसमें सीमेंट की चूड़ियाँ नहीं डाली गई है और यह गड्ढा 11 फुट गहरा है, जिसमें बारिश का पानी भरा है और बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसको लेकर पंचायत समिति के स्वच्छ भारत अभियान के अधिकारी कर्मचारी कुंभकर्ण नींद में हैं। मैं उदेश सिंह। और बात मालाखेड़ा की, जहां जगन्नाथ जी महाराज के मेला स्थल पर बड़े वाहनों का रूट डाइवर्ट नहीं किया गया है। ऐसे में श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही दुर्घटना का अंदेशा भी बना हुआ है। गौरतलब है कि हर वर्ष मेला स्थल पर रूट डाइवर्ट किया जाता है, लेकिन इस बार एक कदम नहीं उठाया गया। तुलसी राम जी की बगीचे हनुमान मंदिर पर यह मेला लग रहा है। बड़ी संख्या में भक्तों की मौजूदगी के बावजूद पुलिस ने बड़े वाहनों का रूट परिवर्तन करना उचित नहीं समझा। मालाखेड़ा की जमालपुर पंचायत में बुधवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखवाड़े के तहत शिविर आयोजित हुआ। विकास अधिकारी राजबाला मीणा ने बताया कि शिविर के दौरान मृदा परीक्षण कार्ड और जमाबंदी सहित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ने एवं हटाने के बारे में जानकारी प्रदान की गई। इस दौरान अनेक विभागों के ब्लॉक स्तरीय कर्मचारी मौजूद रहे, साथ ही प्रशासक कुसुमा चौधरी और समाज सेवी भारत चौधरी सहित वार्ड पंच उपस्थित रहे। भरतरी धाम पर आगामी मेले से पहले पहाड़ी क्षेत्र में बह रही अमर गंगा की साफ सफाई की जा रही है। इस धार्मिक स्थल पर विभिन्न प्रांतों से श्रद्धालु जाकर स्नान करते हैं। वहीं बहुत से लोग यहां पॉलिथीन और अन्य अनुपयोगी सामग्री डाल देते हैं। इससे अमर गंगा के बहते जल में प्रदूषण होता है। इसकी साफ सफाई के लिए श्रमदान किया गया। इसका नेतृत्व महंत पद्मनाथ कर रहे हैं। उधर माधोगढ़ सरपंच सुशीला सैनी ने बताया कि साधु संतों के अलावा अन्य लोग भी सामग्री को हटाकर श्रमदान में जुटे हैं। इसके अलावा कचरे को ट्रैक्टर, ट्रॉली और टेम्पो के जरिए ले जाकर निस्तारित किया जा रहा है। उधर इस दौरान समाज सेवी पेमाराम सैनी, रामेश्वर दयाल योगी, कल्लू योगी आदि की मौजूदगी रही। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के इंदौर गांव स्थित बाबा भरतरी धाम पर इन दिनों जो अमर गंगा बह रही है, वहां श्रद्धालु की ओर से जो वेस्ट, प्लास्टिक, पॉलीथीन
डाल दिया जाता है तथा अन्य कचरा बहती हुई गंगा में डाला जा रहा है। उसकी साफ सफाई के लिए नाथ संप्रदाय के साधु संत ने सुबह से ही मुहिम चला रखी है और इस क्षेत्र में मौसमी बीमारी नहीं फैले, संक्रमण नहीं फैले, इसके लिए साफ सफाई और स्वच्छता का कार्य उनके द्वारा किया गया है। पद्मनाथ के नेतृत्व में यह स्वच्छता अभियान चलाया गया है। मैं उद्देश्य सिंह। मालाखेड़ा में जगन्नाथ जी महाराज मेले के तीसरे दिन बुधवार को तुलसी राम जी की बगीची पर महाआरती हुई। इसके बाद हनुमान मंदिर में भजन सत्संग का कार्यक्रम शुरू हुआ। साथ ही सुबह 11 बजे जगन्नाथ जी और हनुमान जी महाराज को भोग लगाकर प्रसाद वितरण किया गया। सेवादार राकेश कुमार, अजय, शिव कुमार और हरिओम ने बताया कि रात्रि को होने वाले वरमाला महोत्सव की तैयारियां भी की गई। वहीं गुरुवार को जानकी जी को लेकर जगन्नाथ जी महाराज वापस रवाना होंगे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अकबरपुर में नया शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होते ही पाठ्य पुस्तकें दी जा रही हैं। कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्र छात्राओं को पुस्तकें प्रदान की गई। हालांकि कक्षा 1 से 5 तक की कई पुस्तकों में बदलाव के कारण इनका वितरण फिलहाल नहीं हुआ है। बच्चों को वर्क बुक भी प्रदान की जा रही है। अध्यापिका संगीता ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। यहाँ 1 से 12 तक की किताबों का वितरण किया जा रहा है। अभी बच्चों की है 1 से 5-6 तक क्लासें नहीं बदल गई हैं, वो बच्चों को नहीं दी जाएंगी। बाकी 50% कोर्स हम नया देते हैं, 50 पुराना देते हैं। और सबसे पहले जो है वर्क बुक आ गई हैं, वो बच्चों को वितरित की जा रही है। आ रहे स्कूल आ रहे बच्चे, कल से स्कूल आ रहे हैं बच्चे। और हमारे अंडर में जो है पीओ क्षेत्र है, उन स्कूलों को भी हम यहीं से वितरित किया जा रहा है। कौन कौन सी स्कूल आती है अपने पीओ क्षेत्र? हमारे में आती है धर्मपुरा, लेड़का, कालीकोल, बेहरा और जौन। अकबरपुर क्षेत्र में प्याज की खेती के लिए डीएपी खाद की मांग बढ़ गई है। ऐसे में स्थानीय ग्राम सेवा सहकारी समिति में 820 कट्टे पहुंचे, जिनका वितरण किसानों को किया जाएगा। प्याज की खेती के लिए किसान तैयारियों में जुटे हुए हैं। मुनाफे की आस में पर्याप्त रकबे में प्याज लगाई जा रही है। साथ ही इसके लिए डीएपी खाद की जरूरत बनी हुई है। सहकारिता समिति व्यवस्थापक रमेश कुमार पटेल ने बताया कि विभाग और इफ्को द्वारा डीएपी खाद के कट्टे भेजे जा रहे हैं। जैसे ये खरीफ की बुआई चालू है, साथ साथ में जो खरीफ की फसल में अपने जो ये अलवर और इसके आसपास में किसान भाई प्याज की बुआई करेंगे, तो प्याज का रकबा बहुत ज़्यादा अपने अलवर के आसपास में लगता है। तो उसमें प्याज बुआई करते हैं तो डीएपी की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। उसमें हर किसान भाई डीएपी डालता है। तो ऐसे में विभाग द्वारा और इफ्को द्वारा डीएपी की आपूर्ति के लिए बहुत ही माल सहकारी समिति में भेजा जा रहा है। आज यहाँ हमारे यहाँ पर 820 कट्टे करीब माल आया है और इसकी बिक्री अब किसान भाई जैसे ही बरसात रुकेगी या खेत उनके तैयार होंगे तो बिक्री चालू हो जाएगी। अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बरसात के बाद मौसमी बीमारियों ने जोर पकड़ लिया है। ऐसे में रोगियों की संख्या बढ़ने लगी है। गौरतलब है कि सरिस्का के पहाड़ी क्षेत्र में कई गांव बसे हुए हैं और इनमें जल भराव भी होता है। ऐसे में मच्छरों के लार्वा पनपने से कई रोगों का खतरा बना रहता है। दूसरी ओर अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की कमी के चलते मरीज परेशान बने हुए हैं। उधर डॉक्टर गौरव अग्रवाल ने बताया कि रोगियों को आसपास के क्षेत्र में पानी नहीं भरने देने सहित अन्य बातों को लेकर जागरूक किया जा रहा है। खांसी जुकाम बुखार के मरीज ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं क्योंकि अभी बारिश का मौसम है। तो इस मौसम में डेंगू मलेरिया फैलने का ज़्यादा डर रहता है। तो मैं बस यही सलाह देना चाहूँगा कि अभी बारिश के मौसम में घर पे जो आपके खाली बर्तन वगैरह हो छत पे उनको ना रखें, इससे उनमें पानी इकट्ठा ना हो। कि डेंगू मलेरिया ज़्यादातर जो अपने पानी इकट्ठा हो जाता है उसमें मच्छर पनपते हैं, उससे डेंगू मलेरिया के चांस रहते हैं। तो घर में जितने भी खाली बर्तन हो, छत पे हो, अपने जो कूलर हों उनको भी खाली कर दें और उनको छत पे से हटा दें, उनमें पानी इकट्ठा ना होने दें। अलवर जयपुर हाईवे स्थित धवाला उच्च प्राथमिक विद्यालय में बरसात का पानी भरने से विद्यार्थी परेशानी उठा रहे हैं। बारिश का पानी इस स्कूल परिसर में एक बार भरने के बाद कई दिनों तक नहीं निकल पाता है। गौरतलब है कि शिक्षण सत्र प्रारंभ हो गया है। ऐसे में परिसर में भरा पानी बच्चों की आवाजाही में बाधा डाल रहा है। साथ ही नामांकन प्रभावित होने की आशंका है। भर्तरी धाम परिसर में महंत मदन नाथ की प्रथम पुण्यतिथि पर नाथ संप्रदाय के साधुओं द्वारा पौधरोपण किया गया। साथ ही श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भर्तरी पुजारी कल्लू नाथ और लीलू नाथ ने बताया कि इस दौरान नीम, पीपल और बरगद आदि के पौधे लगाए गए हैं। इससे पूर्व यह वाटर कूलर स्थापित किया गया था। इस मौके पर सुरेश नाथ, अमरनाथ, रामू जोगी और पप्पू सैनी आदि मौजूद रहे। राजगढ़ में मंगलवार की रात भगवान जगन्नाथ और माता जानकी दिव्य परिणय सूत्र में बंध गए। इस अलौकिक विवाह के साक्षी हजारों श्रद्धालु बने। कस्बे के गंगाबाग में चल रहे मेले के 5वें दिन वरमाला महोत्सव संपन्न हुआ। इससे पहले कस्बे के चौपड़ बाजार स्थित प्राचीन मंदिर से शाम करीब 7:30 बजे गाजे बाजे के साथ जानकी माता की सवारी
गंगा बाग पहुंची। यहां जमकर पुष्प वर्षा की गई, साथ ही भगवान जगन्नाथ के जयकारों से मेला स्थल गूंज उठा। इससे पूर्व ठिकाना गंगा बाग पर महंत पूरनदास और पंडित मदन मोहन शास्त्री पहुंचे। यहां महंत प्रकाश दास ने पुष्प वर्षा कर भगवान की अगवानी की। इसके अलावा बारातियों के लिए भंडारे का आयोजन किया गया। आज महाप्रभु श्री जगन्नाथ और माता जानकी का पानी ग्रहण संस्कार और वरमाला महोत्सव का आज हुआ। आषाढ़ शुक्ला षष्ठी तिथि तो भगवान जगन्नाथ और माता जानकी का ये वरमाला महोत्सव का कार्यक्रम होता है। सैकड़ों हजारों की संख्या में भक्त श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ और माता जानकी के इस अलौकिक झांकी के दर्शन करते हैं। विगत वर्षों से यह पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार भगवान जगन्नाथ 7 दिनों के लिए जगन्नाथ मंदिर गंगा बाग में विराजमान रहते हैं और माता जानकी उनके लिए पवित्र रूप में आकर उनसे पानी ग्रहण संस्कार आदि नोट करती है। साथ ही इस महोत्सव के तहत 7 दिन तक राजगढ़ वासी आसपास के जितने भी लोग हैं सब यहाँ महाप्रभु श्री जगन्नाथ के दर्शन करते हैं। अकबरपुर थाना अंतर्गत माधोगढ़ पुरानी पुलिया के समीप 11,000 केवी विद्युत लाइन की चपेट में आने से 6 भैंसों की मौत हो गई। ऐसे में जिसमें पशुपालक परिवार गमगीन नजर आया, वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने नलदेश्वर के समीप मार्ग को जाम कर दिया। मौके पर मालाखेड़ा तहसीलदार मेघा मीना और अकबरपुर थानेदार प्रेमलता पहुंची और समझाइश कर जाम को खुलवाया। ग्रामीण पद्मचंद गुर्जर ने बताया कि यह समस्या गत दिनों प्रशासन के सामने रखी जा चुकी है, लेकिन ध्यान नहीं देने के कारण छोटे लाल गुर्जर की 6 भैंसें हाई वोल्टेज विद्युत लाइन की चपेट में आ गई। विद्युत निगम को सूचना देने पर लाइट कटवाई गई। मौके पर मालाखेड़ा तहसीलदार मेघा मीना सहित अकबरपुर थाने से जाब्ते सहित थानेदार प्रेमलता भी पहुंची। उधर उचित मुआवजे एवं लापरवाह कार्मिकों पर कार्रवाई को लेकर रास्ता रोका गया, लेकिन समझाइश के बाद ग्रामीणों ने जाम खोल दिया। उधर पीड़ित परिवार के हरि सिंह ने घटना की जानकारी दी। ये क्या है, भैंस गई थी छोटे लाल की इधर नल्दी की साइड में जंगल में से चर करके वापस आ रही थी, तो अचानक ये 11,000 का है तार है जो इसमें करंट आ गया, जो नीचे जमीन में करंट आ गया। इसकी 6-7 भैंसें मौके पर ही मर गई। 6 भैंसें मौके पर ही मर गई और पूरा का पूरा बेचारा का बेघर हो गए। अच्छा, बेघर हो गया। और इनके अलावा कोई चारा नहीं। इनका मुख्य धंधा पशुपालन है। मेरी तो प्रशासन से यही गुजारिश है कि इसको बेचारे को मुआवजा राशि उसके भी करंट आ गए बताएं विद्युत। हाँ, उसको भी करंट आ गए, बचाया लोगों ने गुआड़ों ना करके। मेरी तो इतनी सी गुजारिश है कि इसको बेचारे को ज़्यादा से ज़्यादा विद्युत विभाग से मुआवजा राशि आर्थिक सहायता है जो दिलाई। देखो यहाँ पे जो हमारे 11 केवी की लाइन जा रही है उसके लिए बार बार प्रशासन को बता भी दिया, पहले भी हमारे रात्रि चौपाल में भी बताया था। अभी हमारा दिन का कैंप था उसमें भी अवगत कराया कि 11,000 की जो लाइन जा रही है वो पुराने करीबन 50 साल पुराने तार है, बार बार टूट के नीचे गिर रहे हैं और उनके गिरने की वजह से काफ़ी बार हादसे हो गए, काफ़ी लोगों की जान भी चली गई। अभी कुछ दिन पहले भी पशु मर गए थे। आज भी अभी हमें ज्ञात हुआ कि 6 भैंस मौके पे ही खत्म हो गई। तो ये बड़े विभाग जो बिजली विभाग है उसकी बड़ी निष्क्रियता है। उनको बार बार जानकारी मिलाने के बाद भी कार्य को नहीं कर रहे और ये बहुत बड़ा नुकसान है। करीबन किसान को 7 लाख रुपए का जो नुकसान हुआ है। सर मेरा नाम हरी सिंह है। छोटे लाल पापा जी भैंसों में आया था। 6 भैंस थी और 50 साल से ये तार में तो बड़े बूढ़े में 30 साल उम्र है मेरी, मैं देखता आया हूँ ये तार ऐसे ही लटके पड़े हैं। बिजली विभाग की लापरवाही के कारण जमीन में करंट आने के कारण ये 6 भैंस करंट लग के मौत हो गई। पिताजी को गुआड़ों ने काफी मशक्कत करके इनको बचाया गया। ये बेहोश हो गए। हाँ, उनके करंट आ गया था, बेहोश हो गया था। इन लोगों ने पकड़ के दावा दड़िया करके बचाया। फिर लापरवाही है सर, ये तार 20-30 साल से ऐसे लटके पड़े हैं। ये तार जमीन में करंट आ रहा है। इनको कभी इन लोगों ने ठीक ही नहीं करना किया। पहले भी एक भैंस के लग गया था। कितनी भैंस थी और भैंस नहीं है सर, 6 भैंसें थी। इससे पालन पोषण इनसे ही पालन पोषण गरीबी का गुजारा हो रहा है सब। सकट क्षेत्र के नारायणपुर गांव स्थित मुरली मनोहर मंदिर पर 10 जुलाई तक विष्णु महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ कार्यक्रम चलेगा। इसे लेकर बुधवार को महिला श्रद्धालु ने कलश यात्रा निकाली। यह कलश यात्रा सकट कस्बा स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर से रवाना हुई और नारायणपुर के यति महाराज आश्रम पहुंची। उधर राजेंद्र मीना सहित सरपंच मुकेश मंडावरी और पूर्व सरपंच फतेह सिंह ने बताया कि रोजाना सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक कथावाचक संत साईं राम महाराज कथा करेंगे।
यज्ञाचार्य पंडित रामबाबू शर्मा होंगे। 10 जुलाई को यति दामोदर दास महाराज की पुण्यतिथि मनाई जाएगी। और अब बात खैरदिल की, जहां पुरानी अनाज मंडी में स्थित सभागार में श्याम मंदिर का पंचम स्थापना एवं वार्षिक उत्सव मन रहा है। श्री श्याम परिवार सेवा समिति की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मंगलवार को भजन संध्या आयोजित हुई। इस दौरान दीपक म्यूजिकल ग्रुप की स्वर लहरियों के बीच कोलकाता के संजय मित्तल सहित गौरव दत्त, मोहन यदुवंशी, विजय पंजवानी और सुरजीत सिंह ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष श्याम सुंदर खंडेलवाल ने बताया कि इस मौके पर बाबा का भव्य श्रृंगार भी किया गया। इस अवसर पर कमलेश शर्मा, रजनीश बंसल, नवीन महावर, संजीव गुप्ता, पालिका पार्षद मनीष गुप्ता, संजय गुप्ता, राजकुमार और योगेश गुप्ता आदि मौजूद रहे। खैरदिल मंडी लॉयंस क्लब एवं व्यापार समिति द्वारा नई अनाज मंडी के सेठ बंशीधर बघेरी वाला उद्यान में स्वास्थ्य कैंप लगाया गया। साथ ही 193 लोगों में शुगर और बीपी की जांच करवाई। इस अवसर पर अध्यक्ष सर्वेश गुप्ता ने बताया कि अंकुरित अनाज और फल का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम में विनोद वलेचा, प्रदीप मलिक, सुभाष गोयल, शिव खंडेलवाल और सुरेश गुप्ता आदि ने शिरकत की। खैरदिल नगर परिषद द्वारा बुधवार को अग्रसेन चौक से अंबेडकर चौराहे तक अतिक्रमण हटाया गया। साथ ही कुछ दुकानदारों का सामान, रेडियां और साइन बोर्ड जब्त किए गए। अतिक्रमण निरोधक दस्ते से कई दुकानदारों की झड़प भी हुई। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल भी मौजूद रहा। कुलदीप सौगुणा को राजस्थान विश्वविद्यालय NSUI इकाई का महासचिव बनाया गया है। उनके अजबगढ़ आगमन पर साफा पहनाकर स्वागत किया गया, साथ ही मिठाई वितरित की गई। इस दौरान सरपंच प्रतिनिधि संजय सैनी, मुकेश मुहाना, वार्ड पंच विजेंद्र कुमार गुर्जर, कैलाश मीना, दामोदर सैनी, हनुमान साय, कालूराम, पृथ्वी राज, रोशन और दिलखुश आदि मौजूद रहे। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। कश्मीर की युवती की मानव तस्करी और धर्म परिवर्तन के प्रयास का सामने आया मामला। विश्व हिंदू परिषद की सूचना पर पुलिस ने शुरू की जांच। फायरिंग के बीच शहर से तस्करों ने 2 गायें किया पीछा, लेकिन शातिर हुए फरार। अलवर मंडी में कृषक कल्याण फीस के विरोध में ठप रहा कारोबार, व्यापारियों ने किया धरना प्रदर्शन। और प्रेम विवाह के 6 माह बाद ही युवती ने फंदा लगाकर दी जान। खुदनपुरी में हुई घटना के बाद पिता ने प्रताड़ना के लगाए आरोप। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।